पोद्दाबिला गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर था। वहां रहता था एक गरीब परिवार, पिता रहीम, माँ ज़ैनब और उनकी एक बच्ची रिमी। रहीम पूरे दिन दूसरों के खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर के लिए ठीक से खाना नहीं जुटा पाता था। कई बार ऐसा होता कि तीनों लोग मिलकर सिर्फ एक प्लेट चावल बांटकर खाते। बारिश की रातों में छत से पानी टपकता और सर्दियों में कंबल ना होने की वजह से सब एक दूसरे से लिपट कर सोते। लेकिन उस परिवार में प्यार बहुत था। एक रात भयंकर तूफान शुरू हो गया। बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी अचानक घर के पीछे वाली बरगद के पेड़ की तरफ से अजीब सी नीली रोशनी दिखाई दी। मम्मी, देखिए, शायद उधर रोशनी चल रही है। मम्मी, मुझे लगता है कोई हमें बुला रहा है। इतनी रात को बाहर मत जाना बेटी, तूफान बहुत तेज है। बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी में आधा दबा हुआ एक पुराना सुनहरा कलश पड़ा था। उस कलश पर अजीब नक्काशी बनी हुई थी। जैसे ही रहीम ने उसे उठाया, नीली रोशनी और तेज हो गई। ये कैसी अजीब चीज है? अचानक कलश के अंदर से एक मुलायम आवाज गूंज उठी। जो इस कलश को पाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, अगर लालच किया तो सब कुछ खो दोगे। सब लोग डर और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। रहीम उस कलश को घर के अंदर ले आया। उस रात भूखे पेट ही सब सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक झिलमिल झिलमिल रोशनी फैलने लगी। रिमी की आंख खुल गई। उसने देखा कलश के अंदर से धुएं जैसी चमकदार रोशनी निकल रही है और फिर खाली बर्तन में अपने आप गरम चावल और सब्जी बन गई। मम्मी उठो, उस कलश के अंदर देखो, कुछ रश्मि जल रहा है। शायद उसमें कुछ है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? लगता है ये सचमुच जादुई कलश है। फिर उन तीनों ने तृप्तिपूर्वक चावल और करी खाई। पिताजी, मैंने बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया। मुझे ठीक से याद नहीं मैंने इससे पहले इतना स्वादिष्ट खाना कब खाया था, लेकिन आज मैंने पेट भरकर चावल खाए। उस दिन की बात से कलश उन्हें रोज जरूरत की चीजें देने लगा। खाना, कपड़े, दवाइयाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही जितनी उन्हें जरूरत होती। धीरे धीरे उनकी परेशानियां कम होने लगी। रिमी फिर से स्कूल जाने लगी। पूरा गांव हैरान था, लेकिन गांव का लालची जमींदार कादिर मियां ये सब देखकर चलने लगा। गरीब रहीम अचानक इतना अच्छा कैसे जी रहा है? जरूर इसे कोई खजाना मिला है। उसने अपने जासूस भेज दिए। एक रात जासूस ने सब कुछ देख लिया। उसी रात जमींदार अपने आदमियों के साथ रहीम के घर पहुंचा। ये कलश मुझे दे दो, अब ये मेरा है। नहीं हुजूर, ये हमारी जिंदगी है। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से कलश उठा लो। लेकिन जमींदार जबरदस्ती कलश छीन कर ले गया। वो हमारी खुशियाँ थी, उसे हमसे मत छीनो। पापा, उनको रोको ना, ताकि वो हमारा कलश ना लेकर जाएं। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अगर हम सही हैं तो ये कलसी जरूर हमारे पास वापस लौट कर आएगी। जमींदार ने कलश को अपने बड़े कमरे में रखा। अब मैं अमीर बन जाऊंगा। अब मुझे ढेर सारे सोना चाहिए, हीरे चाहिए। अचानक कलश से काला धुआं निकलने लगा। पूरा कमरा कांपने लगा। लालची लोगों के लिए इस कलश में आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। अचानक कमरे का सारा सोना पत्थर में बदल गया।
जमींदार डर के मारे चीखने लगा। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा सारी जेवर लौटा दो। मैं वादा करता हूं मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उस रात रिमी ने एक सपना देखा। सफेद कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत उसके सामने खड़ी थी। इस कलश को कई साल पहले एक परी ने आशीर्वाद दिया था। जो लोग प्यार और ईमानदारी से जीते हैं, सिर्फ वही इसका आशीर्वाद पा सकते हैं। क्या हमें हमारा कलश वापस मिलेगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। जमींदार के घर से वो कलश अपने आप उड़ता हुआ रहीम के घर वापस आ गया। पूरा गांव ये देखकर दंग रह गया। जमींदार शर्म से सिर झुकाकर बोला, रहीम, मुझे माफ कर दो। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। माफ कर देने से दिल हल्का हो जाता है हुजूर। उसके बाद रहीम सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। किसी के लिए दवा, किसी के लिए खाना, किसी की पढ़ाई का खर्च। और जैसे जैसे वो दूसरों की मदद करता गया, कलश की ताकत भी बढ़ती गई। एक दिन कलश से तेज रोशनी निकली। तुम लोग परीक्षा में सफल हो गए हो। किस्मत जादू से नहीं, अच्छे दिल से बदलती है। फिर धीरे धीरे वो जादुई कलश आसमान की तरफ उड़ने लगा और तारों के बीच हमेशा के लिए गायब हो गया। कई सालों बाद रहीम का परिवार गांव का सबसे सम्मानित परिवार बन गया। उनका बड़ा घर था, खुशियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने गरीब दिनों को नहीं भुलाया। रिमी गांव की शिक्षिका बन गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं, असली जादू इंसान के प्यार और अच्छाई में होता है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे आप लोग किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही कमेंट में दिए गए सवाल का सही जवाब देकर अपना प्यारा सा नाम भी लिख दीजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपका सुंदर नाम प्यार से जरूर ले सकूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।